हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम CDS 1 2017 का जीके का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 5 फेब को हुआ था। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सेट सी। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं, और उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। A parallel plate capacitor with air in between the plates has capacitance C. Now the space between the two plates of the capacitor is filled with the dielectric constant 7. The value of the capacitance will become 7 times of C. So our answer would be C. For which one of the following does the center of mass lie outside the body? Answer होगा C. Which one of the following is a physical change? Burning of coal. Second में कह रहा है burning of wood. थर्ड में कह रहा है हीटिंग ऑफ प्लैटिनम क्रूसिबल, हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। सो आवर आंसर वुड बी सी, हीटिंग ऑफ प्लैटिनम क्रूसिबल इज अ फिजिकल चेंज। द pH वैल्यू ऑफ सैंपल ऑफ मल्टीपल डिस्टिल्ड वाटर इज, हमारा आंसर होगा इसका डी, वेरी नियर टू 7। पहले ऑप्शन में कह रहा है 0, ये भी नहीं, बी 14 नहीं, very near to 0, no. So our answer would be D. Which one of the following is the most characteristic property of an element? So we know that the most characteristic property of an element is its atomic number. टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अगर आप उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसका जो लॉ है वो ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो हम जो भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो सारी की सारी किस पे डिपेंड करती हैं? उसके एटॉमिक नंबर पे। Which one of the following statements about the शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC are correct? पहला पॉइंट कह रहा है कि it began as the political wing of the Singh Sabhas in the late 19th century. नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि it was formed in 1920 as a part of the upcoming अकाली movement. और नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है थर्ड में कि इट वॉज फाउंडेड टू रिक्लेम कंट्रोल ऑफ सिख श्राइन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट मैनिपुलेटेड लॉयलिस्ट कमिटीज। और फोर्थ में कह रहा है कि इट फॉर्म्ड द अकाली दल टू कोऑर्डिनेट ग्रुप दैट इज जत्थास टू रिक्लेम कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। सो इसका पहला पॉइंट है कि इट बिगेन एज द पॉलिटिकल विंग ऑफ द सिंह सभास इन द 19th सेंचुरी। तो ये पॉइंट तो गलत है, और बाकी के तीनों पॉइंट सही हैं कि इट वाज फॉर्म्ड इन 1920, और जो थर्ड पॉइंट है कि इट वाज फाउंडेड टू रिक्लेम कंट्रोल ऑफ सिख श्राइन्स, ये भी सही है, और फोर्थ पॉइंट भी सही है। सो आवर आंसर वुड बी 46 का बी। Which one of the following statements with regard to the speech of Mahatma Gandhi at the opening of the Banaras Hindu University, we know that it is located in Banaras, are correct? पहला पॉइंट कह रहा है कि he charged the Indian elite with the lack of concern of laboring poor. नेक्स्ट में कह रहा है कि he asserted that our salvation can only come through the farmers. और उसके नेक्स्ट में कह रहा है कि ही हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ द अनटचेबल्स। और फोर्थ में कह रहा है कि ही प्रॉमिस टू टेक अप द क्लॉज ऑफ द मिल ओनर्स ऑफ द अहमदाबाद। सो पहला स्टेटमेंट जो कि कह रहा है कि ही चार्ज द इंडियन एलाइट विद लैक ऑफ कंसर्न फॉर द लेबरिंग पुअर, ये पॉइंट सही है, उन्होंने अपनी स्पीच में 1920 में ये कहा था। और सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि ही असर्टेड दैट आवर सल्वेशन कैन ओनली कम थ्रू फार्मर्स, ये पॉइंट भी सही है, ये भी उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था। फिर थर्ड में कह रहा है कि ही हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ अनटचेबल्स, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था उनकी स्पीच में। और पार्ट डी में कह रहा है कि ही प्रॉमिस टू टेक अप द कॉज ऑफ द मिल ओनर्स ऑफ द अहमदाबाद, ये पॉइंट भी गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। टू बी एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन अंडर द हरियाणा पंचायत राज अमेंडमेंट एक्ट 2015, अ कैंडिडेट शुड हैव अ फंक्शनल टॉयलेट एट होम, yes. Have payment slips of power bills, yes. Not to be a cooperative loan defaulter, yes. Have studied minimum matriculation irrespective of the category, no. क्योंकि इस क्लॉज में ये है कि if it is a woman, if the candidate is a woman, अगर वो औरत है
और अगर वो SC हैं और ST हैं तो शी शुड ओनली बी क्वालिफाइड टिल 5th। अगर वो 5वीं पास है तो भी वो चुनाव लड़ सकती हैं। तो इसका हमारा आंसर होगा A। पॉइंट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। Arrange the following commissions chronologically on the basis of their date of setting. The second and administrative reforms commission, so ये आया था 2005 में। फिर कह रहा है द 11th फाइनेंस कमीशन, ये आया था जुलाई 3, 1998 में। नेक्स्ट कह रहा है कि MM पुंशी कमीशन, ये आया था 2007 में अप्रैल में। और MM पुंशी हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और फोर्थ कह रहा है सरकारिया कमीशन, और ये आया था 1983 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा A। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन मैन जेवलिन थ्रो इवन एट द 2016 रियो पैरा ओलंपिक गेम्स? सो ही वॉज देवेंद्र सझारिया। सो आवर आंसर वुड बी B। Which one of the following statements with regard to panchayats in India are correct? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सीट्स इन पंचायत आर फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शंस फ्रॉम द टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज इन द पंचायतीज एरियाज। सही है। नेक्स्ट में कह रहा है कि द ग्राम सभा इज द बॉडी ऑफ पर्सन्स रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू द विलेज विद द पंचायत एरिया। ये पॉइंट भी सही है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि द पंचायत वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी। ये पॉइंट एकदम गलत है। और नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ में कह रहा है कि द स्टेट लेजिस्लेचर में बाय लॉ एंडो द पंचायत्स विद द पावर एंड अथॉरिटी टू अनेबल देम टू फंक्शन। ये पॉइंट भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा C 1, 2 एंड 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था, is correct? All states have equal representation in the Rajya Sabha? No। पहला कह रहा है कि सेकंड कह रहा है कि consent of a state is not required for altering its boundaries? Yes। और फिर कह रहा है कि there is no dual citizenship in India? Correct। So our answer would be B, second and third। Which one of the following are the powers of the Supreme Court of India? Original jurisdiction is a dispute between the government of India and one or more states? Yes। सेकंड में कह रहा है कि the power to hear appeals from the high courts। थर्ड में कह रहा है कि थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि passing decrees and order for doing justice in any matter before it। और फोर्थ में कह रहा है कि render advice to the president of India in matters of law। सो 4 पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पहला पॉइंट सही है और सेकंड पॉइंट भी सही है और थर्ड पॉइंट भी सही है। सो आवर आंसर वुड बी B। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट? आवर आंसर वुड बी C। ट्रिप्स एग्रीमेंट pertains to? So as we know that TRIPS stands for trade related aspects of intellectual property rights। So this is the full form of TRIPS। ये TRIPS का full form है Trade Related Aspects of Intellectual Property, and it is an international legal agreement between all the member nations of the World Trade Organization। ये हमको ध्यान रखना है। TRIPS agreement pertains to the intellectual property protection। So our answer would be B। The 6 to 7% growth rate registered by the Indian economy during the year 2015 to 16 is based on gross domestic product at constant prices। फ्रेंड्स, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो, सो प्लीज़ आप उस चीज़ को इग्नोर करिएगा और आपके पास जो क्वेश्चन पेपर की जो हार्ड कॉपी है आप उसको मैच कर लीजिएगा। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप इज करेक्ट? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द TPP वॉज साइंड by 12 Pacific Rims nation in the year 2015? Yes। Second statement में कह रहा है कि the TPP is likely to be a game changer in the global trade as member countries amount for about 40% of the global GDP? Yes। Third statement में कह रहा है कि India is a founder member of TPP? No। So our answer would be B।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बिटकॉइन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज वर्चुअल करेंसी। यस, बिटकॉइन जो एक बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की करेंसी है और ये एक वर्चुअल करेंसी है जिसको कंप्यूटर के थ्रू क्रिएट किया जाता है। बट आई एम नॉट श्योर कि सेकंड ऑप्शन जो कह रहा है कि इट इज़ जनरेटेड थ्रू कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, ऐसा स्टेटमेंट के बारे में नहीं कहा जा सकता क्योंकि कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर भी यूज़ होता है इस चीज़ को जनरेट करने में। सो अगर आप इसके बारे में श्योर हैं कि इस पॉइंट का, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका कौन सा सही आंसर है। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका आंसर है ए, क्योंकि सिर्फ पहला ही पॉइंट सही है कि बिटकॉइन जो है एक डिसेंट्रलाइज वर्चुअल करेंसी है और इसको जनरेट नहीं किया जाता है क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी माइंड। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट जानेंगे, सो माइनर्स वर्क ऑन इट। पूरा मैं नहीं जानता मैं भी इसके बारे में। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड इट एज अ लीगल टेंडर इन जनवरी 2016। बिल्कुल गलत है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस करेंसी को रिजेक्ट कर दिया है, ये ध्यान रखना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड handed over the first two indigenously designed and manufactured light combat aircrafts to the Indian Air Force in 2016. What is the name of these new combat aircrafts? We know that it is Tejas. So answer would be C. Consider the following statement about a famous football player. So अगर आप फुटबॉल के फ़ैन हैं तो क्वेश्चन देखते ही आप इसका आंसर टिक कर देंगे बी, लायनल मेसी. He was diagnosed with a growth hormone deficiency during his childhood but went on to win 3 European golden shoes in his career. So he is Messi and we know that he plays as a forward for FC Barcelona.